All right, traders, a very warm welcome. So today is 17th July 2022. एक बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियो लेकर आया हूं, आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियोस में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम आज की वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके, दो मेथड दिए हैं, एक WD गैन 2-डे स्विंग रिवर्सल मेथड और एक मेथड अपने कवर करेंगे डीमार्क और विलियम रिवर्सल मेथड। ठीक है, ये एक्चुअल में अच्छे वर्क करते हैं, तो चार्ट्स के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। सो डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे और आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर चार्ट्स पे लेके चलेंगे और फिर आप बैक टेस्ट कर सकते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, मजा आने वाला है, तो ध्यान से देखना, पूरा देखना वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि ट्रेडर्स कम्युनिटी का मंडे से लाइव ट्रेडिंग बैच स्टार्ट होने वाला है और आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं और आपको पता है लर्निंग अनलिमिटेड है उसमें। ओके, सो ठीक है, बिना कुछ बकवास किए हुए टाइम ज्यादा, अपन डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। सो स्क्रीन शेयर करता हूं पहले मैं। ओके, आई होप स्क्रीन विजिबल होगा। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करते हैं दो मेथड जो मैंने बोले। जस्ट वन सेकेंड। हाँ, ओके, परफेक्ट। मैं यहीं पे लिख रहा हूं चार्ट्स पर। अपने कैसे रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ इशू हो रहा है, जस्ट वन सेकेंड। या सॉरी। ओके, परफेक्ट। सो हाउ टू आइडेंटिफाई रिवर्सल्स, हाउ टू आइडेंटिफाई रिवर्सल्स। ठीक है, इसके दो मेथड है। एक अपने पढ़ेंगे एज पर WD गैन, WD गैन ने क्या बोला है। ठीक है, और एक अपन पढ़ेंगे डीमार्क और विलियम्स। ठीक है, डीमार्क और विलियम्स रिवर्सल मेथड, दोनों ने बहुत हद तक सिमिलर बातें बोली गई हैं। ठीक है, और दोनों को ही मैं आपको चार्ट्स पर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है। सबसे पहले अपने मूव कर रहे हैं WD गैन पर। ओके, WD गैन पर मूव कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट, इसको इन्होंने बार चार्ट यूज किया गया है। ओके, आपको पता है चार्ट्स के टाइप क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। इन्होंने बार चार्ट को यूज किया गया है, दोनों ने ही, WD गैन और डीमार्क और विलियम्स रिवर्सल मेथड में दोनों में ही बार चार्ट को यूज किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं WD गैन 2 डेज स्विंग रिवर्सल मेथड। 2 डेज, 2 डेज से मतलब समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने 2 दिन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक है, 2 दिन को। तो कैसे इंपॉर्टेंस दिया है समझना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहां पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां पर ये है रेजिस्टेंस R, समझ लो रेजिस्टेंस है। यहां पर एक बार चार्ट बना, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बार चार्ट बना ऐसा। ठीक है, एक बार चार्ट बना, ये हुआ डे 1, ये हुआ डे, चलो जीरो कर लो, डे 0 कर लो। मान लो आज हम खड़े हैं 17 जुलाई को। ठीक है, इसको मैं मान रहा हूं कि आज आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर एक बार बना। ठीक है, बार बना। अगर अगले 2 दिन मतलब 18 जुलाई एंड 19 जुलाई को अगर बार बार का लो ऐसा बनता है, मतलब सॉरी, हाँ, मतलब इसके कंपैरिजन में लोअर लो बनता है, लोअर लो। और सेम सेम इसके कंपैरिजन में ये लोअर लो बनता है। मतलब आप देख रहे हो दो लोअर लोस बनते हैं। उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये एक रिवर्सल पॉइंट है। नहीं आया समझ में कुछ, फिर से एक्सप्लेन करूंगा आराम से। डे 0 पर एक बार बना। ठीक है, मान लो एक बार बना, इंपॉर्टेंट बार बना, कोई भी बार बना। ठीक है, वो ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, कलर से हमें मैटर नहीं करता। साइकोलॉजी समझना, साइकोलॉजी क्या चल रही है।
कोई भी एक बार बना, ठीक है, नेक्स्ट 2 डेज के बाद, मतलब नेक्स्ट 2 दिन, अगले 2 दिन अगर लोअर लोज बनते हैं, इसके कंपैरिजन में लोअर लोज बनते हैं, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि यहां पर ये रिवर्सल हो सकता है और प्राइस जोड़ का गिर सकता है नीचे से, हाई पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। 100% पॉसिबिलिटी किसी में नहीं होती, टेक्निकल्स में हम बात ही नहीं करते 100% का, हम बात करते हैं 90-95% प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। कोई भगवान नहीं है, ना ज्ञान भगवान थे, ना डी मार्क और विलियम्स भगवान है, ना हम भगवान है, ओके। सो बात हो रही है कि प्रोबेबिलिटी की, ओके, ठीक है। ये हुआ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर। अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अपने अपने एक एक चीज को चार्ट्स पर लिंक करेंगे, ठीक है। अब इमेजिन करो, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है। अब कोई भी बार बन रहा है, यहां पर बार बन रहा है, ठीक है, ये बार बना हुआ है, ओके। ये इमेजिन करो ये डे 0 है। अब इसके अगले 2 बार, नेक्स्ट 2 डेज का हाई, नेक्स्ट 2 डेज का हाई इस हाई से ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो डे 1 का हाई है वो होगा आपका इससे ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर हाई होगा, मतलब ये हाई है, इसके कंपैरिजन में ये हायर हाई है, और जो अगले दिन का भी हाई है वो इसके कंपैरिजन में हायर हाई होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख रहा हो ये डे 0 है, ये डे 1 है, ये डे 2 है, तो दोनों दिन डे 0 के कंपैरिजन में दोनों दिन हायर हाइज बने हैं। इसका मतलब ये हाई पॉसिबिलिटी है ये बॉटम बनाए, हाई पॉसिबिलिटी से बॉटम बनाए, और हाई पॉसिबिलिटी प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये बोला है अपना WD गैन 2 डेज स्विंग रिवर्सल मेथड में, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए। अभी आपके मन में डाउट आएगा सर अगर इंपॉर्टेंट लेवल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अभी आराम से लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। बार आया है, बार आया है, अगले 2 बार का लो जो है वो प्रीवियस बार के लो से कम होना चाहिए। मान लो डे 0 का बार में एक लो बना, ठीक है, डे 1 का बार पिछले लो से कम होना चाहिए और डे 2 का बार पिछले लो से कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, फिर ये WD गैन का ये रूल फॉलो नहीं हुआ फिर, ओके। सेम ऐसे ही सपोर्ट बना हुआ है, नीचे नीचे सपोर्ट लगा हुआ है, डे 0 पर बार बना, ठीक है, डे 1 का बार जो है वो पिछले बार के हाई से ज्यादा होना चाहिए और डे 2 का जो बार है वो डे 1 के बार से भी हाई होना चाहिए। मतलब 2 डेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया? 2 डेज स्विंग रिवर्सल मेथड, स्विंग, ठीक है। तो हाई पॉसिबिलिटी है यहां पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये पैटर्न आया तो हाई पॉसिबिलिटी से ये रिवर्सल होगा और यहां से ऊपर जाएगा। सेम इसमें यहां से क्या हो रहा था, यहां से क्या हो रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था, ये 2 बार आए, ये 3 बार आए, हाई पॉसिबिलिटी रिवर्सल होगा, प्राइस नीचे गिरेगा। तो आपको बात समझ में आ रही है? WD गैन 2 डेज स्विंग रिवर्सल मेथड, ओके। चार्ट्स पे प्रूफ कर रहा हूं और अच्छे से समझ में आएगा, जिसको थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा। चलो मैं डायरेक्ट निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूं, ओके। मैं यूज कर रहा हूं बार चार्ट और मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूं ताकि आपको पूरा चार्ट क्लियरली दिखे, ठीक है। अब देखना, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं चार्ट्स को, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने पीछे से देखते हैं, ओके। ये देखो फॉर एग्जांपल यहां पर देखो आप, ठीक है, इस बार को फोकस करना, 22 जून के बार को फोकस करना, ठीक है। आप ये देखो यहां पर क्या हुआ, मान लो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, आप देखना एक एक चीज प्रूफ कर रहा हूं, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने के बाद हो सकता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर देखना, मैं वापस से इसको हाइड कर रहा हूं, एक बार को इसको डिलीट कर रहा हूं। आपको ये बार पर फोकस करना है, ठीक है, ये वाले बार पर फोकस करना है आपको, ये वाले बार पर, दैट इज 22 जुलाई को, ओके। अब देखना थोड़ा मैं इसको जूम कर रहा हूं, ओके। ये 22 जून, सॉरी 22 जून का बार है, आप देख लो ये बार बना,
ओके, इस बार के कंपैरिजन में ये हायर हाई बना ये डे वन हुआ, और इसके कंपैरिजन में ये हायर हाई बना, ये डे टू हुआ। फिर से देखो आप, फिर से देखो, वापस से जूम इन कर रहा हूं मैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये प्राइस ऊपर से नीचे आया है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद ये बार बनाए, इस बार के कंपैरिजन में ये जो है हायर हाई बनाए और ये हायर हाई बनाए। इसका मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि यहां पर ये जो है ये लो बन चुका है, ये कैंडल का लो बन चुका है। आने वाले टाइम में हाई पॉसिबिलिटीज है ये ऊपर जाएगा, और आप देखो ये लो बना और यहां पर ये ऊपर गया, यहां पर ये ऊपर गया, आप देख रहे हो यहां पर ये ऊपर गया। तो ये है स्विंग रिवर्सल पैटर्न। तो हाई पॉसिबिलिटी है कुछ टाइम के लिए यहां पर ये रिवर्सल हो चुका है, ये ऊपर जाएगा, हाई पॉसिबिलिटी है, नॉट 100% गारंटी, 100% गारंटी नहीं है, बट 90-95% प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर ये वेरी शॉर्ट टर्म टाइम के लिए रिवर्सल हो चुका है। ठीक है, ये देखो आप, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आप देखो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब देखना इसके कंपैरिजन में क्या हुआ। यहां पे हमने बात करी हायर हाइज की, यहां पर हम बात करेंगे लोअर लोस की। आप देखो इसके कंपैरिजन में यहां पर बना लोअर लो और फिर यहां पर बना लोअर लो। इसका मतलब ये हुआ डे 0, ये हुआ डे 1, ये हुआ डे 2। ओके, तो 2 डे स्विंग रिवर्सल मेथड। तो यहां पर हाई पॉसिबिलिटी है कि यहां पर जो है रिवर्सल हो चुका है शॉर्ट टर्म के लिए, और आप देखो अभी यहां पर ये नीचे ही घूम रहा है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो डब्ल्यूडी गैन ने क्या बोला है, डब्ल्यूडी गैन ने क्या बोला है कि एक इंपॉर्टेंट बार को आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद ये यहां पर अगर इसके कंपैरिजन में 2 लोअर लोज लग गए, ये देखो एक ये लो बनाया, ये लोअर लो, ये लोअर लो, इसका मतलब हाई पॉसिबिलिटी रिवर्सल है। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जितना एग्जांपल आप देखोगे उतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो और लेके चलो। ये देखो, ये देखो, ये 50 एमए का एक रेजिस्टेंस है, 50 एमए का एक रेजिस्टेंस है। आप ये देखो ये बार बना, ये बार बना, ये 0 हुआ। ये देखो इसके कंपैरिजन में जो डे 1 का बार है, जो डे 1 का बार है, यहां पर लोअर लो बनाया है, एक लो ये बना, एक लो ये बना, तो डे 1 पर लोअर लो और डे 2 पर लोअर लो। तो हाई पॉसिबिलिटी है ये आपका स्विंग रिवर्सल पॉइंट है। और ये देखो प्राइस नीचे से ऊपर आया है, तो हाई पॉसिबिलिटी है यहां पर ये जो है आपका ये स्विंग रिवर्सल पॉइंट है एज पर डब्ल्यूडी गैन, एज पर गैन। और उसके बाद देखो प्राइस नीचे आया, उसके बाद खुद ही देख लो प्राइस जो है नीचे आया, नीचे आया। ठीक है, और एग्जांपल ले रहा हूं, जितना एग्जांपल देखोगे उतना बढ़िया मजा आएगा। ये देखो, ये देखो, इस पे फोकस करना, इस पे फोकस करना। ये देखो ये बना एक बार, प्राइस ऊपर से नीचे आया, प्राइस ऊपर से नीचे आया, ये एक बार बना। ठीक है, ये बार में आपको क्या देखना है, नीचे के लेवल पर क्या देखना है, अगर आपको लो देखना है, लो तो स्विंग लो देखना है, स्विंग लो, स्विंग लो देखना है आपको, तो आपको हायर हाईज देखने पड़ेंगे। आप देखो यहां पे इसके कंपैरिजन में ये हायर हाई बनाया, और ये जो डे 2 का बार है ये डे 1 से हायर हाई बनाया। इसका मतलब ये जो है ये आपका स्विंग स्विंग लो है, स्विंग लो है। आप देखो नीचे आया, ऊपर जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं ऊपर ही जा रहा है, इस लो को तोड़ नहीं पा रहा। ठीक है, आई होप आपको सब चीजें क्लियर होती जा रही होगी। ओके, और एग्जांपल पे जाता हूं, ये लेते हैं। ये देखो, ये देखो कितना बढ़िया रिवर्सल पैटर्न है। प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है। इस बार को देखो आप, इस बार को, ये एक बार बना, उसके बाद जो अगला बार है उसका लो पिछले बार के लो से नीचे है, और नेक्स्ट जो बार है वो उसका लो जो है पिछले बार के लो से नीचे है। तो इसका मतलब ये जो हाई हुआ ये स्विंग रिवर्सल पॉइंट हुआ, ये आपका स्विंग हाई हुआ, स्विंग हाई। मतलब आपको स्विंग हाई पर क्या देखने, लोअर लोस, लोअर लोस। ठीक है, और आपको स्विंग, सॉरी इसको मुझे हटाना पड़ेगा, प्लीज ये ध्यान देना। इसका मतलब आपको स्विंग
स्विंग हाई पर क्या देखना है, लोअर लोस, और आपको स्विंग लो पर क्या देखना है, स्विंग लो पर देखना है आपको हायर हाइज। ये स्विंग लो पर आपको, स्विंग लो पर आपको देखना है हायर हाइज, हायर हाइज। बस यही बोला है WD गैन ने, और ये बहुत अच्छे वर्क करते हैं। ठीक है, अगर आप इनको इंट्राडे पर भी देख सकते हो, आप उसको 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 3 मिनट्स सब पे देख सकते हो, बट जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा कन्विक्शन इसका अच्छा होगा। ठीक है, सिर्फ वीकली पे देखोगे तो और अच्छा पॉइंट मिलेगा, मंथली पे देखोगे तो और अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, रिवर्सल पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, मैं आपको एग्जांपल के लिए डेली चार्ट पे दिखा रहा हूं कि एक्चुअल में वर्क करता है। ठीक है, चलो और देखते हैं अपने। ये देखो, अब आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहां पर एक फॉल आया, यहां पर एक ऊपर से नीचे फॉल आया। ठीक है, फॉल आने के बाद ये एक बार बनाया। अब देखो आप इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये जो बार है हायर हाई बनाया ये, और यहां पर भी हायर हाई बनाया, तो ये आपका स्विंग लो हो गया, ये आपका स्विंग लो हो गया। बात समझ में आ रही है। तो इस और देखो कितना बढ़िया रिवर्सल आया, कितना बढ़िया रिवर्सल आया, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद और देख लो, एक आध दो एग्जांपल और देख लो। अब देखो थोड़े बहुत नॉइस भी रहेगी। ठीक है, थोड़ी बहुत नॉइस रहेगी, जैसे मान लो यहां पर देखो, अब आप देखो ये ऑलरेडी ऊपर से नीचे आया है। ठीक है, ऊपर से नीचे आया है, तो क्या होगा यहां पर, आपको क्या दिखेगा यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर बात करें, यहां पे अगर बात करें तो ये भी हायर हाई बनाया, ये भी हायर हाई बनाया। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये स्विंग लो होना था, बट नहीं हुआ। तो वही बात कर रहे हैं कि 100% प्रोबेबिलिटी किसमें नहीं है, किसी में नहीं है। आपको 90-95% चांसेस है कि अगर ये पैटर्न दिखता है तो ये मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो आपका एसएल एक बार हिट होगा, बट अगर आप ट्रेंड को फॉलो करें तो आपको फायदा भी जोर का होगा, क्योंकि वही बात है, स्टॉक मार्केट में 100% कोई चीज करेक्ट नहीं होती। ठीक है, कि कोई एक चीज हो गया तो ऐसा होगा ही होगा, कोई नहीं यार, ऐसे तो सभी भगवान बन जाएंगे। ओके, ट्रैप्स और अपॉर्चुनिटीज रहेगा। मैं तो आपको सिर्फ पैटर्न्स बता रहा हूं कि अगर ऐसा पैटर्न मिले बॉटम पे या टॉप पे, तो आप देखना हाई पॉसिबिलिटी है कि वो रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। तो आपको ये माइंड में रहना चाहिए कि यहां पर रिवर्सल हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि ये गिरे, अब ये जरूरी नहीं है कि गिरे या बढ़े। ठीक है, मान लो ऑलरेडी एक ऊपर मूव आ चुका, ठीक है, आपको एक पैटर्न दिखा रिवर्सल पैटर्न, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि यार हो सकता है ये मूव दे चुका है, अब यहां से रिवर्सल आ जाए। तो अब हमें एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं रहना, या तो हम प्रॉफिट बुक कर दे, या हम 70-80% क्वांटिटी बुक कर दे और रेस्ट ट्रेल करें। ठीक है, तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी इतनी लानी पड़ेगी अपने ट्रेडिंग सिस्टम में। ठीक है, और देखते एग्जांपल। ये देखो एग्जांपल, तो ये वर्क करेंगे। ये देखो, ये देखो, ये नीचे से ऊपर आया। ठीक है, नीचे से ऊपर आया, ये एक बार बना फॉर एग्जांपल, ये एक बार बना, चलो ये बार ले लो आप, ये बार ले लो। इसके कंपैरिजन में लोअर लो बना, और इसके कंपैरिजन में लोअर लो बना, तो दिख रहा है आपको लोअर लो, इसका मतलब ये हुआ स्विंग हाई, स्विंग हाई। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग करके बैठे हो, अगर आप लॉन्ग करके बैठे हो, तो आपको समझ जाना है कि भैया ये रिवर्सल हो चुका है, यहां से बुक कर लो, जितना प्रॉफिट है बुक कर लो, या जितना लॉस हो रहा है बुक कर लो, यहां से और गिरने के चांसेस है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, एक बार और देख लो, ये देखो ये पैटर्न, तो ये वर्क करेगा। ये देखो आपको मिल रहा है, क्लियरली मिल रहा है, स्विंग लो पर स्विंग हाई पर कितना अच्छा पैटर्न मिल रहा है। ये देखो ये बार बना, इसके कंपैरिजन में हायर हाई बनाया, और ये हायर हाई बनाया, मतलब ये क्या हुआ, ये स्विंग लो हुआ, ये स्विंग लो हुआ। और देखो प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आप क्या करो, आप यहां पर लॉन्ग जा सकते हो। लॉन्ग नहीं जाना, शॉर्ट जाने का मन है, तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि यहां पर शॉर्ट जाने का कुछ नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, अब देखो आप फंसोगे कैसे। मान लो ये लो बना, आपने देखा ये हायर आई है, ये हायर आई, आपने लो बनाया, आप लॉन्ग चले गए, फिर अचानक से आपने देखा कि यहां पर एक बार बना, ये लोअर लो है, ये लोअर लो है, तो यहां पर एक रेंज बन गया, यहां पर एक रेंज बन गया, तो आपको कंफ्यूजन है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिला, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और उसके बाद आपको ये पैटर्न दिखता है, तो हाई पॉसिबिलिटी रिवर्सल होगा। और अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर आपको पैटर्न दिखता है, तो हाई पॉसिबिलिटी से रिवर्सल होगा। ओके, और 100% पॉसिबिलिटीज किसी में नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहां पर और देख लो आप, ये देखो,
प्राइस जोर का नीचे से ऊपर आया, प्राइस जोर का नीचे से ऊपर आया, ओके। और यहां पर देखो आप, ये बार बना, ये लो बना, ये लो बना, ये हुआ आपका स्विंग हाई, और देखो प्राइस नीचे गया। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा जहां पे आपको एकदम स्विंग हाई और स्विंग लो एकदम पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। ये हुआ निफ्टी का एग्जांपल। मैं आपको और एग्जांपल लेके चलता हूं। चलो एक बार अपने आईसीआईसीआई बैंक ओपन करते हैं। अच्छा अब ये देखो, एक बात, कौन सा पैटर्न नहीं होगा अब ये बताओ। ये आपने, ये बार बना, ठीक है। तो मुझे बताओ आप लोग, क्या ये पैटर्न होगा? क्या ये पैटर्न होगा? नहीं, ये पैटर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो बार है वो इसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो आप समझ रहे हो, पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए, पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होना पड़ेगा? दो लोअर लो होने पड़ेंगे। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला बार इसके कंपैरिजन में लोअर लो नहीं बनाया तो ये पैटर्न नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है, ये बनाया, फिर ये लोअर लो बनाया, और आई थिंक ये भी लोअर लो है, छोटा सा लोअर लो है, तो ये पैटर्न हो सकता है। हाई पॉसिबिलिटी है ये एक आईसीआईसीआई बैंक में एक रिवर्सल हो, और हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा गिर जाए, ठीक है। और बताता हूं पैटर्न। जैसे कि ये देखो, अब देखना कौन सा पैटर्न नहीं होगा, मैं बताता हूं। क्या ये पैटर्न होगा? क्या ये पैटर्न होगा? ये देखो, क्या ये पैटर्न होगा? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बार ने इसके कंपैरिजन में हायर हाई नहीं बनाया, तो ये पैटर्न नहीं होगा। क्या ये पैटर्न होगा? देख लेते। हाँ, ये तो जो है डे वन में हायर हाई है, पर डे टू में हायर हाई नहीं है, तो ये पैटर्न भी नहीं होगा, ठीक है। डब्ल्यूडी गैन के हिसाब से ये पैटर्न नहीं होगा। आओ ये देखते हैं, क्या ये पैटर्न होगा? क्या ये पैटर्न होगा? हाँ, ये है। यहां पर हायर हाई है डे वन में, और डे टू में भी हायर हाई है, मतलब ये हुआ स्विंग रिवर्सल। और आप देखो कितना बढ़िया रिवर्सल पॉइंट मिला, कितना बढ़िया रिवर्सल पॉइंट मिला। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने ऊपर ही जंप मारा है, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट लेवल पर ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहां से प्राइस ऊपर गया, यहां पर एग्जैक्टली सपोर्ट आया, सपोर्ट पर रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला, ठीक है। तो आप ऐसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और देखते हैं अपने, ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जा रहा है। ट्रेंड लाइन पर भी हम बात करते हैं, ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ओके। तो ट्रेंड लाइन पे देखते हैं क्या ये पैटर्न दिख रहा है हमें, देखते हैं। चलो, ये दिख रहा है मुझे, सपोज एक ये पैटर्न दिखा चार्ट, और इसके कंपैरिजन में लोअर लो बनाया, और इसके कंपैरिजन में लोअर लो बनाया। इसका मतलब ये जो क्या है, ये स्विंग रिवर्स स्विंग हाई है, इसका मतलब इसमें फॉल आ सकता है, ओके। तो यहां पर आप देखो इसमें फॉल दिखने को मिला, ठीक है। सेम ऐसे ही ऊपर से नीचे फॉल आया है, ऊपर से नीचे फॉल आया है। आप ये देखो, यहां पर ये बार देखो, इसके कंपैरिजन में हायर हाई है, ये हायर हाई है, ये स्विंग लो हुआ, प्राइस ऊपर गया, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप से स्विंग बेसिस पर ट्रेड कर रहे हो, डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये देख के, पैटर्न देख के समझ में आ जाएगा कि यहां पर हाई पॉसिबिलिटी है स्विंग लो बन सकता है या स्विंग हाई बन सकता है। देन आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और मैं वापस से बोल रहा हूं, 100% एक्यूरेसी किसी में नहीं है, ठीक है। ये बात होती है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जो पास्ट में देखा गया है वो फ्यूचर में भी होगा, और 90-95% प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये पैटर्न दिखेगा तो हाई पॉसिबिलिटी है रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। आप और देख सकते हैं, और बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट चार्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये आपको बताया डब्ल्यूडी गैन 2 डेज स्विंग रिवर्सल पैटर्न, और अगर कोई भी डाउट होगा आपको इसमें, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं अकॉर्डिंगली रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ये हुआ आपका डब्ल्यूडी गैन का। अब मैं आता हूं डिमार्क और विलियम्स रिवर्सल मेथड, ठीक है। इसमें भी
कुछ बातें सिमिलर बोली गई है बट कुछ अलग भी है, तो देखते हैं कैसे डिफरेंस है दोनों में। ओके, अब मैं आता हूं डिमार्क विलियम रिवर्सल मेथड में। इसमें क्या होगा सुनना ध्यान से। मान लो एक रेजिस्टेंस है, ये डिमार्क मेथड चल रहा है। ओके, डिमार्क, मान लो ये रेजिस्टेंस है, कोई भी एक बार आया है, ठीक है, कोई भी एक बार आया है, कोई भी इमेजिन करो एक बार आया है, कलर कलर से मतलब नहीं है, ठीक है, वो समझ, साइकोलॉजी समझना। हम यहां पर पकड़ रहे हैं, रेजिस्टेंस है तो हम यहां पर स्विंग हाई पकड़ रहे हैं। ओके, स्विंग हाई, हमें लग रहा है ये स्विंग हाई बन गया है, यहां से रिवर्सल आएगा। अब बोला क्या है, डी मार्क ने क्या बोला है, डी मार्क ने बोला है ये बार के कंपैरिजन में पिछले दो बार, पिछले दो बार, पिछले दो बार और अगले दो बार, प्रीवियस टू बार्स और नेक्स्ट टू बार्स का जो हाई है, हाई वो लोअर हाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो इस बार का हाई है वो लोअर हाई होगा इसके कंपैरिजन में, और जो इसके पहले का जो बार है उसमें भी लोअर हाई होगा इसके कंपैरिजन में। और जो अगले दो बार बनेंगे, अगले दो बार बनेंगे, उस वो बार भी क्या होगा, लोअर हाई होगा, और नेक्स्ट जो बार होगा वो भी आपका लोअर हाई ही होगा। नहीं आया समझ में, वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जल्दी नहीं है। ओके, ये जो बार बना, इसके बार के कंपैरिजन में पिछले दो बार, ये देखो आप, ये हाई बना है, ये लोअर हाई बना। सर ये क्या बोल रहे हो, ये तो हायर हाई है, ये तो हायर हाई है। नहीं, आप समझो, आपको पकड़ना क्या है, आपको पकड़ना ये वाला बार है, ये बार पकड़ना है, इसके कंपैरिजन में ये लोअर हाई है और इसके कंपैरिजन में ये लोअर हाई है। ठीक है, सेम ऐसे ही इसके कंपैरिजन में ये लोअर हाई है और इसके कंपैरिजन में ये लोअर हाई है। मतलब आपको ये वाला बार पकड़ना है और इस बार के कंपैरिजन में लोअर हाई, पिछले दो बार, प्रीवियस टू बार्स, प्रीवियस टू बार्स जो है वो क्या होंगे, लोअर हाई, और नेक्स्ट टू बार्स, नेक्स्ट टू बार्स जो हैं वो भी आपके लोअर हाइज रहेंगे। और ये हुआ आपका एज पर डिमार्क और विलियम्स रिवर्सल मेथड। तो इसका मतलब ये जो बार का जो हाई है, ये जो बार का जो हाई है, ये आपका रिवर्सल पॉइंट है, हाई पॉसिबिलिटी है यहां से जो भी इंडेक्स या स्टॉक है वो गिरेगा। ये हुआ स्विंग हाई के लिए विलियम डिमार्क्स ने जो बोला है। ओके, मैं चार्ट्स पे प्रूफ करूंगा, ठीक है, कि किस चार्ट पर दिखाऊंगा। अब स्विंग लो के लिए आते हैं, ठीक है, स्विंग लो के लिए आते हैं, सेम चीज रहेगी। आप देख रहे हो डब्ल्यूडी गैन और डिमार्क में क्या फर्क है। डब्ल्यूडी गैन ने बोला कि अगर आप स्विंग हाई आइडेंटिफाई कर रहे हो तो जो दो बार होंगे, दो बार, तो उनका लो जो रहेगा, लो वो लोअर लो रहेगा। और यहां पर लो की बात नहीं करी, यहां पर स्विंग हाई की बात करिए, ठीक है, सॉरी, यहां पर लोअर हाइज की बात करिए, और डब्ल्यूडी गैन ने क्या बोला है, लोअर लोज रहेंगे। ठीक है, ये हुआ डिमार्क। अब मैं स्विंग लो दिखाता हूं एक बार, ठीक है, एक बार मैं स्विंग लो दिखाता हूं। ये है आपका सपोर्ट, ये है आपका सपोर्ट। इमेजिन करो एक बार बना हुआ है, ठीक है। अब पिछले दो बार, ठीक है, क्या रहेगा इसमें, इसमें क्या रहेगा, अब देखना, ये रहेगा, कोई भी बार बना देता हूं, फिर से बना, अब देखो, ये बार पे फोकस करना, इस बार को, यहां पर क्या था, लोअर हाइस, लोअर हाइस, यहां पर क्या रहेगा, हायर लोस, हायर लोस। अब देखो इसके कंपैरिजन में ये हायर लोस है, इसके कंपैरिजन में ये हायर लोस है, इसके कंपैरिजन में ये हायर लो है, और इसके कंपैरिजन में हायर लो है। सर क्या बोल रहे हो, ये तो लोअर लो है, ये तो लोअर लो है। अरे इसमें उल्टा देखना है, इसमें आपको ये वाला बार पकड़ना है,
ये वाला बार पकड़ना है और इस बार को पकड़ के आपको पिछले 2 बार देखने और अगले 2 बार देखने। तो पिछले 2 बार में क्या हायर लोज है? हाँ, इसके कंपैरिजन में हायर लो है। फिर ये जो बार है ये इसके कंपैरिजन में हायर लो है, दोनों इसके कंपैरिजन में हायर लो है। और नेक्स्ट 2 जो बार है वो इसके कंपैरिजन में ये हायर लो है, और ये जो बार है ये इसके कंपैरिजन में हायर लो है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ, ये एक स्विंग लो हो सकता है, ये एक स्विंग लो हो सकता है। और हाई पॉसिबिलिटी है यहां से एक रिवर्सल आएगा और प्राइस जो है ऊपर के लेवल्स देखने को मिले, और यहां पर जो है प्राइस जो है नीचे के लेवल्स देखने को मिले। ये है एज पर विलियम्स और डिमार्क रिवर्सल मेथड। ठीक है, सो ये एक्चुअल में वर्क करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत बैक टेस्ट किया कल, मैंने पूरा इसी में टाइम स्पेंड किया और एक्चुअल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। मैं चार्ट्स पर दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब मैंने जो भी चार्ट ओपन किया ना उसमें ये सब मुझे दिख रहे थे क्लियरली, और स्विंग लो स्विंग हाई दिख रहे थे। ओके, तो आपको कभी भी समझ में ना आए कि क्या स्विंग हाई है क्या स्विंग लो है, तो आप इस मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिमार्क, विलियम्स या फिर डब्ल्यूडी गैन से। ओके, सो एक बार को मैं चार्ट पर लेके चल रहा हूँ वापस से और ये वाला मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलो कुछ निफ्टी पे बाद में आते हैं, पहले एक आध स्टॉक लेते हैं। ठीक है, से अडानी विलमार लेते हैं। ठीक है, अब आप देखना, ये फोकस करना है इस पे फोकस करना है। ठीक है, ये देखो, ये पूरा पैटर्न पर आप फोकस करना, ये पूरे पैटर्न पे आप फोकस करना। ठीक है, ये देखो, ये है डी मार्क और विलियम्स रिवर्सल मेथड, डी मार्क और विलियम्स। ठीक है, रिवर्सल मेथड। अब आप सुनना, क्या ये एक बार है? हाँ, ये एक बार है। ठीक है, ये एक बार है, ये वाला एक बार है। पिछले 2 बार और नेक्स्ट 2 बार देखना है, पिछले 2 बार और नेक्स्ट 2 बार क्या लोअर हाईज बने? हाँ देख लो, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई है, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई है। क्या नेक्स्ट 2 बार लोअर हाई है? हाँ, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई है, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई है। इसका मतलब ये रिवर्सल हो गया, इसका मतलब ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है। तो अगर आप इसको होल्ड करे हो तो एक बार को बेच के निकल जाओ, हो सकता है स्विंग हाई है, या ट्रेलिंग एसएल लगा सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, उसके बाद आप देखो क्या फॉल आया, उसके बाद आप देखो सीधा कहां से फॉल आया। उसके बाद आप देखो डायरेक्टली यहां से 748 से वो डायरेक्टली 560 गया। ओके, 560 गया तो जोर का फॉल आया। तो अगर आपको एक मेथड पता होता तो आप यहां पर बुक करके निकल जाते। ओके, ठीक है, और देखते अपने। अच्छा, अब देखो यहां पर जो है आपका वो भी फॉलो हो रहा है अपना डब्ल्यू डी गैन वाला। ये देखो, ये बार बना, इसके बार के कंपैरिजन में लोअर लो बना, ये लोअर लो बना, मतलब ये डब्ल्यू डी गैन का भी 2 डे स्विंग रिवर्सल मेथड है, और ये मतलब हाई पॉसिबिलिटी है ये रिवर्सल आ चुका है, यहां पर ये स्विंग हाई बन चुका है। ठीक है, और देखते अपने, ये देखो, ये देखना, इस पे फोकस करना है। अब आपको फोकस करना है इस पे। ये देखो, ये एक बार बनाया। ठीक है, ये एक बार बनाया, ये 50 एमए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, आपको पता है 50 एमए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। पिछले 2 बार और नेक्स्ट 2 बार देखो, पिछले 2 बार और नेक्स्ट 2 बार, तो क्या पिछले 2 बार में हायर लोस बने? हायर लोस, सर लोअर लोस बने। सर आप हायर लोस क्यों बोल रहा हो? अरे यहां से देखो, यहां से देखो, इस बार से देखो, तो इसके कंपैरिजन में ये हायर लो बना हुआ है और इसके कंपैरिजन में ये हायर लो बना है। नेक्स्ट 2 बार देखो हायर लोस, और नेक्स्ट बार देखो हायर लोस, मतलब ये जो बार है ये एक स्विंग लो बार है, ये एक स्विंग लो बार है, यहां से हाई पॉसिबिलिटी रिवर्सल आ जाए, और उसके बाद आप देखो कहां गए। ठीक है, और इनफैक्ट अभी भी ये रिवर्सल पॉइंट तोड़ा नहीं है, और अभी भी एक ब्रेकआउट आया है, फ्रेश ब्रेकआउट आया है। ठीक है, तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, और एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस लेते हैं। ये देखो,
ये देखो, ये देखो, एक मिनट को मैं लाइन हटा दूं, ठीक है। ये देखना, ये बार दिखना, ये बार देखना, ये जो बार है, क्या इसके कंपैरिजन में लोअर लोज दिख रहा है, सॉरी लोअर हाइज दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। क्या नेक्स्ट 2 बार लोअर हाइज दिख रहे हैं? हाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ आपका स्विंग हाई, ये हुआ आपका स्विंग हाई, और यहां से देखो फॉल आया। वर्क करेगी चीजें, वर्क करेगी, ठीक है। 100% कुछ वर्क नहीं करेगा, बार बार बोल रहा हूं प्लीज। तो किसी को लगे कि यहां वर्क नहीं करा तो नहीं करेगा 100%, ठीक है, बट हाई पॉसिबिलिटीज है वर्क करेगा, ओके, क्योंकि ये साइकोलॉजी से चल रहा है, प्राइस एक्शन से चल रहा है, ओके। ये देखो, जैसे यहां पर एक यहां पर, और देखो, ये देखो ऊपर से नीचे आया, इस बार ने, इस बार ने, अच्छा शायद ये जो है, एक मिनट इसका लो मैं चेक कर लेता हूं, इसका लो मैं चेक कर लेता हूं, इसका लो जो है अपना, जस्ट 1 सेकंड में देख रहा हूं सेटिस्फाई हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। इसका लो है 1415.35 और इसका लो है 1416। नहीं हो रहा, ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, ठीक है। ये हायर लोज नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, आप समझ रहे हो। ये लो जो है हायर लो होना चाहिए, बट ये क्या है, ये इसके कंपैरिजन में लोअर लो है, तो ये जो है ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, ओके, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, ओके। और देख लेता हूं मैं, एक आध एग्जाम्पल और होगा तो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, ओके, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। आप देखो यहां पर कितना बढ़िया वर्क किया, कितना अच्छा वर्क किया, ये देखो। एक सॉरी, सॉरी मेरा स्क्रीन पॉज हो गया था, जस्ट 1 सेकंड। हाँ दिख रहा है ना, हाँ ये देखो, ये देखो, ये जो बार बना, पिछले 2 बार, पिछले 2 बार आप देख लो, आपको समझ में आ रहा होगा। ये बार इस बार के कंपैरिजन में क्या बनाया है, हायर लोस, और नेक्स्ट 2 बार हायर लोस। इसका मतलब ये जो पॉइंट हुआ है स्विंग लो हुआ, और इसके बाद देखो ऊपर गया, ठीक है। सेम यहां पर देख लो, सेम यहां पर देख लो, ये जो बार बना, पिछले 2 बार हायर लोस बनाया, नेक्स्ट 2 बार हायर लोस बनाया। इसका मतलब ये जो हुआ, ये स्विंग लो हुआ, और उसके बाद देख लो रिलायंस ने कहां पर मूव दिया, ओके। तो आप इस मेथड को और बैक टेस्ट कर सकते हो। आज संडे, आप और चार्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, निफ्टी पे भी वर्क करेगा। अब मैं ज्यादा एग्जांपल शो नहीं कर रहा, क्योंकि साइकोलॉजी सबका वही है, ठीक है। आप देखना, आपको डेफिनेटली मिलेंगे पैटर्न्स, ओके। सो ये थे 2 रिवर्सल पैटर्न, डेली टाइम फ्रेम पे यूज करो इसको, ठीक है। स्विंग बेसिस पर है, बहुत बढ़िया वर्क करेंगे। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम पे वर्क करोगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे नॉइस बहुत ज्यादा रहता है, हाई पॉसिबिलिटीज है आपको ये सही रिजल्ट्स ना दे, ठीक है। मैंने बैक टेस्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ डेली चार्ट पे बैक टेस्ट किया है, बट आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये 2 पैटर्न आपको नया कुछ नॉलेज मिला होगा, ओके। डब्ल्यू गैन 2 डे स्विंग रिवर्सल मेथड और डिमार्क और विलियम्स रिवर्सल मेथड, ओके। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, पसंद आया हो तो। थोड़ा लेंदी, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा, बट अच्छा है ना, मैं लर्निंग वीडियो है, तो लर्निंग वीडियो जितना ज्यादा एग्जांपल्स हो उतना ज्यादा समझ में आता है, और उतना ज्यादा कन्विक्शन आता है कि हाँ ऐसा होता है, ओके। सो थैंक यू सो मच। और जैसा मैंने बोला था, ट्रेडर्स कम्युनिटी का बैच जो है आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी है, ठीक है, क्या क्या कंटेंट रहेगा वैसा आपको सब कुछ पता है, ओके। और वो बेसिकली पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो जो भी डाउट है आपका, जो भी इंक्वायरी है, डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8109149175, ओके। सो थैंक यू सो मच, और कल मिलते हैं, बाकी क्या होता है मार्केट्स में देखते हैं, ठीक है। बाय बाय।